हेलो एवरीवन। जो हम लोग का एसबीआई पीओ का बैच है उसमें आप लोगों का दिसंबर की आज पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। ओके। और पहले तो हम लोग वॉरियर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे फिर आगे की बातों पे। ओके चलो। हम लोग का लास्ट में जो रह गया था वो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो रह गया था। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो, उसे होल्ड करो। उसमें अभी क्या है वो ज्यादा कुछ है नहीं है, बट मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर एनपीए टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 3 टॉपिक अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, एनपीए, बेसिल नॉर्म्स एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ओके। अभी एनपीए, बेसिल नॉर्म्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में किन किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है वो देखते हैं। अच्छा गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए? एनपीए का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए? एनपीए का मतलब क्या, जरा बताइए। एनपीए का मतलब अकॉर्डिंग टू यू? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अरे भाई, आई एम नॉट आस्किंग कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए। ओके। क्या मतलब हरीश पानी देख के पानी पीने की याद आ गई तेरे को? है सब पानी नहीं है बेटा, जाम है। ओके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट? एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए पूर्णिमा ऐसे बैठने से बेटा काम नहीं चलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए? व्हाट यू आर थिंकिंग? ओके, तुम्हारे दिमाग में थॉट में क्या आ रहा है? ओके, थॉट्स में क्या आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए? एनपीए का मतलब क्या है? चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ओके कि एनपीए क्या है। अच्छा, मैंने तुम लोग को ये बताया था क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? क्या मतलब है असेट एंड लायबिलिटी का? वो अपनी वाली लैंग्वेज में याद है? जो मेरा है, याद है ना? जो मेरा है वो कहीं पर भी हो मेरे भाई, वो मेरी असेट है। और जो मेरा नहीं है वो मेरे पास हो, वो मेरी असेट नहीं है, उसे वापस जाना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, असेट मतलब क्या होता है और लायबिलिटी मतलब क्या होता है। असेट यानी कि संपत्ति। संपत्ति मतलब क्या है? जो आपका है। ओके। ये आप हैं। अब आपके पास कुछ भी है जो आपका, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर व्हीकल। ओके, ये आपकी गाड़ी है। ठीक है, ये आपकी गाड़ी बेटा, ये आपकी है। अब इसे कोई भी मित्र ले जाए तो क्या उसकी हो जाएगी? ए भाई, कोई मित्र ले जाए तो क्या उसकी हो जाएगी? है? नहीं ना, कतई नहीं होगी। तो बेटा ये आपकी है, कहीं भी चली जाए ना। तो जो आपका है ना, आपके पास हो या ना हो, वो आपकी क्या है? संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मोबाइल फोन। अभी कोई आकर मेरे से कहे कि आई जस्ट वांट टू वन कॉल, तो मैंने कहा ओके फाइन ले लो ना। तो फोन ले गए तो क्या उनका हो गया? क्या फोन नहीं हुआ ना, मेरी संपत्ति है, मेरी रहेगी। ओके, मेरी जैकेट मेरी है, मेरा बैग मेरा, मेरे शूज मेरे, मेरी गाड़ी मेरी है, सारी चीजें मेरी हैं। फाइन। भले वो कोई भी ले जाए, उधार पे ले जाए या थोड़े टाइम के लिए ले जाए, वो मेरा ही है। ठीक है। लायबिलिटी मतलब कि जो मेरे पास है बट मेरा नहीं है। जो मेरे पास है बस मेरा नहीं है भाई, वो मेरी लायबिलिटी है। एक दिन जाना है उसे, वो किसी और की संपत्ति है, वो मेरी संपत्ति नहीं है। फाइन। अब हो सकता है लाइक, अरे यार गर्लफ्रेंड की बात ना सोचो, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में उसके अलावा और कुछ नहीं चलता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखो, बस गौरव को देखो। अरे सर मेरे पास सर लायबिलिटी है। बेटा उसे असेट में क्रिएट करो। ठीक है। उसे सच्ची मोहब्बत दो। सच्ची मोहब्बत नहीं दोगे तो वो तुम्हारी लायबिलिटी ही रहेगी, वो किसी और की असेट बन जाएगी। उसे वक्त दो, फिर अपना कटवाओ बैठ के। ठीक है। आराम से, और कुछ नहीं होने वाला। मुद्दे की बात पर आते हैं। लायबिलिटी मतलब यहां पर यह है कि जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हेडफोन। ओके, दिस इज अ हेडफोन, दिस इज नॉट माइन। ओके, दिस इज अ कंपनीज हेडफोन। अभी मैं जाऊंगा इसे रख के जाऊंगा, ये मेरी क्या है? एक लायबिलिटी है। समझ रहे हो? दिस इज लैपटॉप एंड दी कंपनी का लैपटॉप, मैं जाऊंगा इसे रख के जाऊंगा। जो मेरे पास है बट मेरा नहीं है, वो मेरी लायबिलिटी है। बस इस तरीके से, और दिमाग नहीं लगाना। सर मेरे डैडी पास में ही बैठे हैं, ये सब बातें मत करिए। तो अंकल को बोलिए ना पढ़ने के टाइम डिस्टर्ब ना करें। अंकल को बोलिए ना पढ़ने के टाइम डिस्टर्ब ना करें, और आप एक प्राइवेट स्पेस पे बैठिए। हाँ, यार ऐसी बात कर रहे हैं अंकल, प्लीज समझिएगा, हम लोगों का पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। आपको सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए रादर देन बातों से। ओके, फोकस। चलो अब जरा आते हैं, अब आगे जरा देखना। ये फॉर एग्जाम्पल ये महर्षि है, मैं मजाक कर रहा हूँ। अंकल दिल पे ना लीजिएगा, क्या पता आप मेरे पापा के मित्र निकले हैं, शाम को पहुंचते पहुंचते मेरे में ही लट पड़ रहे हैं। ये फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है। ओके। और ये व्यक्ति बैंक गया, बैंक जाकर इसने पैसा डिपॉजिट किया। ये इसी बैंक ने आगे चल के किसी एक्स वाई जेड को पैसा लोन के तौर पर दे दिया।
मुझे बताइए इसमें से असेट क्या है, इसमें से लायबिलिटी क्या है। ये व्यक्ति, इसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक ने आगे चल के यहाँ पर लोन के तौर पर इसको दे दिया। इसमें से असेट क्या और लायबिलिटी क्या बैंक के लिए? बैंक के लिए सुदीप्ता, बैंक के लिए, बैंक के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, बैंक के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, व्हाट इज असेट, व्हाट इज लायबिलिटी। डिपॉजिट लायबिलिटी है, डिपॉजिट लायबिलिटी है, बिकॉज ये पैसा किसका है? ये पैसा जो बेटा कस्टमर का है, बैंक को आगे चल के देना पड़ेगा। ये पैसा बैंक के पास रखा हुआ, बट बैंक का पैसा नहीं है। ये पैसा बैंक के पास रखा, बट दिस इज नॉट अ मनी ऑफ अ बैंक। ओके, बैंक को अगर आप जाते हैं पैसा निकालने के लिए, आपको ये पैसा बैंक विड्रॉ करके देगा ना, मतलब बैंक निकाल के देगा ना, तो ये बैंक की लायबिलिटी जो बैंक के पास है, बैंक का नहीं है, एक दिन चला जाएगा। ओके, दिस इज लायबिलिटी ऑफ बैंक, ओके, जो कि उसको पे करना है। अगर असेट की बात करें, अब ये लोन वाला पैसा किसका है? लोन वाला पैसा ये बैंक का पैसा है भाई, बैंक ने दिया है तो बैंक का पैसा ना। इन दोनों के केस में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इन दोनों के केस में ये पैसा किसका? बैंक का है। ये पैसा बैंक ने दिया है, बैंक का लोन है, बैंक की असेट है, वो उसको इनकम जनरेट करके दे रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में। बजट भी तो पढ़े थे, जब इंडिया लोन देता है तो इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है, होता नहीं होता? उसी तरीके से बैंक है, बैंक लोन दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है ना। ये बैंक की क्या है? एक असेट, एक संपत्ति जो उसको कमा कर दे रही है। क्लियर है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो लोन बैंक के लिए क्या है? एक असेट। यहां तक कोई दिक्कत? सर ये करवा दिया आपने, अरे मित्तल रुक जा जरा बेटा, मित्तल रुक जा जरा। I took the subscription yesterday. I don't know anything how to attend the live classes. मोनिका 2-4 दिन आराम से एंजॉय करो, ओके? देखो चल क्या रहा है। एक दिन जिस दिन तू बुक्स लेकर आते थे स्कूल में, तो क्या पहले दिन पढ़ना शुरू कर देते थे? पहले दिन कवर लगाते ना, फिर उस पे अलग अलग स्पाइडरमैन की चिट लगाते थे, नेम लिखते थे, सजाते थे ना, उसको फिर साइड में रख देते थे। तो पहले दिन 1-2 दिन एंजॉय करो, देखो चीजें चल कैसी रही हैं, उसके बाद खुद ब खुद हम लोग समझा देंगे क्या है। पहले दिन नहीं, अभी फोकस करो जरा प्लीज इस पे। यहां तक समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी गाइस? ये समझ में आ गया ना, असेट लायबिलिटी क्या? अब जरा देखना, मजा आने वाला है। ये अपना महर्षि है, ठीक है? एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा महर्षि और कैसे हालचाल है? कहता सर मैं एसबीआई पीओ हो गया। अरे मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, गजब ढा दिया तूने, महर्षि बेटा एसबीआई पीओ हो गया है। ओके, अब महर्षि एसबीआई पीओ हो गया तो इसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे, अलग 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 अलग। इसके लिए लड़के वालों, लड़की वालों के रिश्ते आने लगे कि चलिए ठीक है कि हमें भाई आपका छोरा पसंद है, और ऐसे ऐसे करके आपका छोरा बढ़िया कमा लेता होगा, अरे बात बनवाइए। तो महर्षि ने कहा सर मैं अभी एसबीआई पीओ बनाऊं, लेकिन मेरी थोड़ी स्थिति बेहतर नहीं है, मुझे कुछ पैसा लोन के तौर पर दिलवा दीजिए। महर्षि बैंक पहुंचा, और जब वो बैंक पहुंचा तो बैंक से जाकर उसने लोन ले लिया। कहा कि सर आई नीड सम मनी। तो मैंने कहा चल ठीक है लोन ले ले, मैं तेरे को दिलवा देता हूँ। काफी बच्चे मेरे परिचित जो कि बैंक में काम कर रहे हैं, मैंने उसको लोन दिलवा दिया। और वो लोन टोटल जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ इसे वापस करना था, इट वॉज 1,20,000। कितने का लोन था मेरे भाई? 1,20,000 का। यहां तक स्टोरी असल में फोन आया था इंटरनेट वाले का। यहाँ पर इतने सारे टेक्निकल ग्लिच है ना, तो मेरे को कम से कम 3 दिन में इतने मेल आ गए, इतने मेल मेरे को अपनी जिंदगी में नहीं मिले। मैंने पहली बार अड्डा के साथ ज्वाइन किया, मुझे धोखा मिला है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो उनको इंटरनेट ग्लिचेस काफी चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेरे मॉर्निंग सेशन में भी लाइट चली गई थी, दोपहर वाले सेशन में भी काफी दिक्कतें चल रही हैं। तो ऐसे में वो बच्चों ने भाई थोड़ी जल्दी से मैसेज किया, मेरे को कंपनी का कॉल आया, अरे भैया सर क्या हो गया, पढ़ाना वढ़ाना बेकार कर दिया क्या? मैंने कहा नहीं सर जी, क्या हो गया? अरे बच्चों ने ऐसे ऐसे मैसेज किए, मतलब हमारे साथ धोखा किया है। मैंने कहा वाह भाई वाह। मैंने भैया लगाओ रातों रात इंटरनेट लगवाओ। नहीं ये तो भैया जो जॉब वॉब चली जाएगी ऐसे में तो। अच्छा महर्षि पे आते हैं, बात छोड़ो। अच्छा महर्षि की शादी होने वाली है ना, महर्षि ने कितने का लोन लिया है? 1,20,000 का। यहां तक स्टोरी क्लियर है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं? तो वो जब तक दहेज का पैसा था ना, किस्त चुकती नहीं। लोन लिया, शादी वादी हो गई, दहेज वहेज में पैसा मिला था, भाई ने जनवरी की किस्त पे कर दी थी, ठीक है? जनवरी की किस्त पे कर दी, भाई ने फरवरी की किस्त भी पे कर दी, ओके, मार्च की भी पे कर दी, अप्रैल की भी पे कर दी, डन चल रही है। इवन मई की भी पे कर दी।
ये किस्त किस पर पे करी उन्होंने? लोन पर। भाई ये जो लोन है उसी पर ही तो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ये जो लोन है उसी पर तो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं कि हाँ या ना? प्रैक्टिकली बताओ, ये लोन पर ही तो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। भाई पहले महीने की पे ना, दूसरे कितने महीने की पे हो गई इंस्टॉलमेंट? कितने महीनों की? 1 2 3 4 5, 5 महीने की इंस्टॉलमेंट पे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। लोन यानी कि असेट, यही तो मतलब है लोन यानी कि असेट। लोन पर इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, इट मींस लोन परफॉर्म कर रहा है। लोन परफॉर्म कर रहा है। योर असेट इज परफॉर्मिंग, इट मींस यू आर टेकिंग इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट। यू मतलब बैंक। लोन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जरा सब शब्दों पे गौर फरमाइएगा। लोन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बैंक ने लोन दिया है उस पर इंस्टॉलमेंट टाइमली मिल रही है। पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, चौथे महीने की, 5 महीने की इंस्टॉलमेंट प्रॉपर मिल गई। मिल गई ना? छठी इंस्टॉलमेंट अप्रैल मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की नहीं मिली, जुलाई की नहीं मिली, अगस्त की इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। दहेज का पैसा खत्म, उड़ा दिए, घूमने चले गए थे मॉरिशस वगैरह, उड़ा दिए भाई साहब। ठीक है, अब जुलाई, जून बाकी रह गया, जुलाई बाकी रह गया और अगस्त बाकी रह गया। अब इस दौरान इन्होंने बैंक को इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। इस इट मींस किस पर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया? इंस्टॉलमेंट किस पर नहीं दिया? लोन पर ना। लोन पर। लोन यानी कि असेट पर, यानी कि असेट ने अब परफॉर्म करना क्या कर दिया? बंद। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। आया समझ में? मतलब नामकरण क्यों हुआ इसका एनपीए। ठीक है। आशीष गौतम नाम कैसे पड़ा? पत्रा में उन्होंने बोला कि इस नक्षत्र में पैदा हुए इसलिए इनका नाम आशीष गौतम होना चाहिए। और इनका एनपीए नाम क्यों पड़ा, उसका रीजन है कि जब लोन पर प्रॉपर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट में मिलता रहता है, इट मींस लोन इज परफॉर्मिंग। ओके, फाइन। और जब इंस्टॉलमेंट मिलना बंद हो जाता है, इट मींस तुम्हारा लोन अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। समटाइम वी से यार यू आर नॉट अ परफॉर्मिंग असेट। समटाइम कंपनी से कि आशीष तेरे 1800 लाइव आ रहे थे, यू आर नाउ बिकम एन एनपीए फॉर अ कंपनी, यू आर नॉट अर्निंग, तेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, बट नाउ आई एम अ परफॉर्मिंग असेट मोर देन 12,000 लाइव। आई एम जस्ट किडिंग, ओके। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकल चीजों से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि तुम समझ सकते हो। घर वाले भी कहते थे अक्सर कि भाई यार आशीष क्या कर रहा है यार, कॉल सेंटर की जॉब मांगने गया, नई जॉब मिली, मतलब यू आर नॉट परफॉर्मिंग यार। आई वाज नॉट परफॉर्मिंग। जॉब लग गई, आई वाज परफॉर्मिंग। मतलब जब आप परफॉर्म करने लग रहे हो, परफॉर्म की परिभाषा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। यहां परफॉर्म की परिभाषा क्या है? लोन पर इंस्टॉलमेंट का प्रॉपर मिलना। और नॉन परफॉर्मिंग की परिभाषा है लोन पर इंस्टॉलमेंट का प्रॉपर ना मिलना। लेकिन उन्होंने क्या क्या इन्होंने कहा, क्या पहली किस्त ड्यू हुई, महर्षि बेचारा, नई नई शादी हुई है, घुमाकर लेकर आया, पहली ही किस्त नहीं चुका पाया। अब देखो ऐसा होता है ना कि ये वो रसगुल्ला है जो खाए पछताए, ना खाए वो पछताए। तो हम लोगों ने अभी खाया नहीं है, तो लगता है खाते हैं। जो खा चुके हैं वो पछताते हैं। तो अपना महर्षि वो है कि ये वो उस वाले फेज में है कि ना वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला ऐसा हो जाता है ना, जिसका फ्यूचर हम, जो हमारा तेरा महर्षि जो आज तेरा फ्यूचर है वो कल हमारा है, ठीक है, नॉर्मली बेसिकली बोले। तो महर्षि परेशान चल रहा है, मैं करूं क्या यार? पहली इंस्टॉलमेंट डी हो गई, क्या एनपीए बन जाएगा? नहीं। दूसरी इंस्टॉलमेंट डी हो गई तो एनपीए बन जाएगा? नहीं। क्या तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, क्या एनपीए बन जाएगा? यस। जब आपकी 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती हैं, फाइन, जब आपकी 3 कंसेक्यूटिव लगातार 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है, तब वो आपका एनपी बनता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लाइव है। एक महीने की बात थी, मुझे नहीं पता था कि पापा जैसे हम लोगों का घर है वो लोन पर है, ओके। तो किस्त उसकी निकलती है, अब किस्त निकलती है तो भाई 1 महीने की इंस्टॉलमेंट है, ऑटो डेबिट हो जाता है। ऑटो डेबिट मतलब नच, मतलब जानते हो नच ना? नच के थ्रू अपने आप ऑटोमेटिकली पैसा कटता रहता, कटता रहता, कटता रहता है। हुआ क्या, पापा की पेंशन नहीं आई और कटा नहीं, एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार, मैं मतलब 1 2 महीने तो मुझे पता ही नहीं चला कि इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई और वो पैसा डेबिट नहीं हो पाया है। मेरे पास फोन आता है कि सर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। तो मैंने कहा क्या एनपी हो गया क्या हमारा? मैंने उससे पूछा कि एनपी हो गया है क्या? क्योंकि उसने 3 4 महीने बाद मेरे को कॉल किया था। दे सेड नो सर, आपकी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई है, बाकी सारी की सारी आपकी ऑटोमेटिकली चल रही है। आप एक काम करिए, वो वाली इंस्टॉलमेंट ना कुछ फाइन है उसके साथ पे कर दीजिए। एनपीए कब बनेगा समझ रहे हो? जब लगातार 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू होती हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा है कि
एनपीए मतलब क्या है? जब आपका लोन पर बकाया 90 दिन तक चलता है। कोई दिक्कत? अभी सिर्फ मैंने परिभाषा बताई है, अभी मैं और डिटेल में बताने जा रहा हूं। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो मेरे को। जरा बताइए, एक बार पढ़ लो। ये देखो, कोई दिक्कत यहां तक? बैंक महापैक प्लस में ऐड होगा क्या चीज? अपकमिंग 70 जनवरी को आरबीआई ग्रेड बी का बैच बैंक महापैक में ऐड होगा ना? बैंक महापैक, अगर आपका बैंक महापैक 4 जनवरी 2022 तक का है, ओके, मतलब इससे पहले आपने ले रखा है तो आपके में सब ऐड है, उसके बाद से बैंक महापैक प्लस लॉन्च किया गया है। ओके, अब जरा देखो, एन असेट बिकम एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। यहां पर एक और चीज इन्होंने बहुत अच्छी बोली है, असेट वर्ड यूज किया है। क्या असेट हमेशा लोन ही होगा क्या? चलो हम फिर भी मान रहे हैं असेट यहां पर लोन की बात कर रहे हैं, बट हम लोग जब पेमेंट बैंक पढ़ेंगे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करने जा रहे हैं, ठीक है? बट अब इतनी हाई लेवल को मैं ले नहीं जा रहा, अभी सिर्फ इतना समझो अभी के लिए कि नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब 90 दिन तक आपका इंस्टॉलमेंट का बकाया रहना। मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? अब पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ एडवांसेस, कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ एडवांसेस? टीओए, टीओए कितने प्रकार के होते हैं? इतने भी नहीं पढ़ाए थे कि तुम्हें याद करने में दिक्कत हो रही है, हैं? तीन ही तो पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ एडवांसेस। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड, ये तो एक्सप्लेन नहीं करना ना, अब ये तो पढ़ा चुका हूं, बैंक रेट में भी पढ़ाया था बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, रीडिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड है, अगर ये 90 दिन तक ड्यू है तो ये एनपीए। बैंक ने अगर टर्म लोन लिया, टर्म लोन मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, कोई भी लोन जो कि 1 साल से ज्यादा का उसको टर्म लोन बोलते हैं। टर्म लोन के केस में 90 दिन से ज्यादा, या कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंट के केस में 90 दिन से ज्यादा अगर बकाया है तो बेटा ये एनपीए है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? इसे पढ़ो जरा, ये वाली पहली वाली लाइन, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल परचेज बिल डिस्काउंटेड। ये चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, कैश क्रेडिट क्या, ओवरड्राफ्ट क्या, बिल डिस्काउंट क्या है। अगर ये पैसा आपने लिया है और 90 दिन तक नहीं चुकाया, बैंक क्या बना देगा इसको? एनपीए। क्लियर है? ए भाई, क्लियर? कोई दिक्कत? गौरव, समझ में आ रहा है एनपीए? क्लियर है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड पहले से तीनों के केस में अगर बकाया चल रहा है 90 दिन तक तो ये बन जाएगा एनपीए। बट बेटा यहां पर ना फार्मर के केस में थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। जो किसान है ना, जो फार्मर है, उनके लिए थोड़ी सिचुएशन, उनके लिए 90 दिन का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। 90 दिन का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट लागू होता है? फार्मर के लिए बोला कि फार्मर की फसल कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। शॉर्ट जैसे गन्ने की खेती होती है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, 1 साल में उसकी खेती होती है, आज अगर करने बैठते तो 1 साल में गन्ना बन के तैयार होता है, जिसको चीनी तुम हाल 5 मिनट में चाय में मिला के पी जाते हो, ठीक है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो बेटा वो जो ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है उसको 1 साल लगता है बनने में। बहुत सारी क्रॉप होती हैं जो कि 4-4 महीने में, 6-6 महीने में तैयार हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। 1 साल से ज्यादा वाली लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, उससे कम वाली उसे बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तो अगर किसी फार्मर ने लोन लिया है और वो फार्मर ने लोन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लिया है, तो वहां पर 2 क्रॉप सीजन के बाद एनपीए डिक्लेयर करेंगे। और अगर किसी फार्मर ने लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया है तो वहां पर 1 क्रॉप सीजन के बाद एनपीए डिक्लेयर करेंगे। ये बात समझ में आई?
बताओ ना भाई, समझ में आई नहीं आई? सिंपल है यार। किसान के केस में अगर वो पैसा नहीं चुका पा रहा, तो क्या 90 दिन बाद उसका एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा? आंसर नो। उसके केस में बोला है कि अगर उसने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया है, ओके, तो आफ्टर 2 क्रॉप सीजन, 2 फसल चक्र, ओके, एक फसल उसने करी, दूसरी फसल करी, उसके बाद अगर भी नहीं चुकाता है, देन फिर एनपीए। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक एक देखो यहां पर लिखा हुआ है। क्रॉप सीजन मतलब क्या है? अरे वाह बेटा, ऐसा है, तू जब मैगी बनाता है तो मैगी ऐसा तो है नहीं कि गैस पे रखी तुरंत की तुरंत बन गई। उसको रखता होगा, उसमें एक समय लगता होगा, एक वो समय निश्चित समय है, उस समय को आपको देना पड़ता है। ऐसी जो फसल होती है ना, फसल, उनमें भी समय लगता है। ऐसा थोड़ी कि आलू तूने एक रखा, सुबह तक गया 2 आलू हो गए, 3 आलू हो गए, छोटे छोटे आलू खिलखिला रहे, ओए ओए भैया आगे छोटे छोटे आलू हो गए बेटा, वहां पर 5-6 आलू बन गए, फिर 5-6 रखे, फिर 15-20 आलू बन गए, ऐसा तो होगा नहीं। प्रॉपर एक प्रोसेस है भाई खेती की, ओके। तो वहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब होता है किसी में 4 महीने लगते हैं बनने में, किसी में 6 महीने लगते हैं, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में आती है। किसी फसल को बनने में 1 साल लगता है, उसको अगर आप खेती आज करते हैं, उसकी बुआई आज करते हैं, कल को कटाई करेंगे, तो बेटा उसे 1 साल लगेगा यहाँ पर पूरा तैयार होने में। इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, ओके। जैसे आम जब जैसे सिर्फ गर्मी के वक्त ही होता है, तो हाँ, अब वो कितने वक्त में शॉर्ट ड्यूरेशन है कि जो 1 साल लगता है उसे तैयार होने में। अब हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी थी, देन फिर हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि एनपीए किन किन केसेस में बनता है। आई थिंक सो यहां तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बैंक 90 दिन का वेट करता है? क्या एनपीए हो जाएगा तभी वो फॉलो अप लेगा, सारे काम शुरू करेगा? प्रैक्टिकली आप सोचो कि एक व्यक्ति विशेष है, उन्होंने आपसे पैसा ले लिया है, वो आपका पैसा नहीं चुका रहे हैं। आप इंतजार करेंगे कि एक समय पूरा हो जाएगा उसके बाद ही उनसे बात करेंगे, या आप उनको पोक करना स्टार्ट कर देंगे, अरे सुनो ना, हमारा पैसा दो ना, प्लीज दे दो ना हमारा पैसा, अरे बाबू दे दो हमारा पैसा, लेके गए थे तब तो ऐसे इतने प्यार से मांग रहे थे, हैं जब हम मांगने आते हैं तब दुश्मन बना लेते हो, है? ऐसा होता नहीं होता? होता है ना? तो ऐसे ही बेटा बैंक है ना, बैंक के पास जब जाते हो ना, तो फिर आप ऐसे कहते हैं, ए भाई पैसा देना, फिर उल्टा हो जाता है, फिर बैंक कहता है, ए भाई पैसा देना। तो यहां पर है क्या कि आफ्टर 90 डेज लोन बिकम एनपीए, ओके। बट होता क्या है ना, अगर पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो उसको कैटेगराइज करते हैं, वाला तुम लोगों ने गाना सुना होगा, आशिकाना आलम है इश्क ने भाजा, सुना है? कौन सी मूवी का है वो? कौन सी मूवी का है? गुड बॉय बैड बॉय। अरे इमरान हाशमी और उसकी नहीं होती, कपूर साहब की एक बुक किताब आई है वो, उनकी मूवी है। उसमें क्या करता है, परेश रावल उनको अलग अलग कैटेगरी में रखता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, सबसे पढ़ने वाले अलग कैटेगरी में, ना पढ़ने वाले थोड़े लास्ट कैटेगरी में, इस तरीके से रखता है ना। इन्होंने भी कैटेगरी बना रखी है। कैसे? कि पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो उसे बोलते हैं एसएमए 0, दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो एसएमए 1, तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो बेटा एसएमए 2। फाइन। एसएमए स्टैंड फॉर स्पेशल मेंशन अकाउंट, अकाउंट एग्जाम में फुल फॉर्म आई थी इसकी, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमए? स्पेशल मेंशन अकाउंट। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, यानी 1 से 30 दिन तक, 31 से लेकर 60 दिन तक, और 61 से लेकर 90 दिन तक, तो बेटा ये बनता है एसएमए 2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये एक प्रोसेस है पूरी, 90 डेज। 90 डेज के बाद एनपीए बन रहा है, बट 90 डेज से पहले पहली इंस्टॉलमेंट अगर ड्यू हो रही है तो ये बनेगा एसएमए 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। कोई दिक्कत यहां तक?
0, SMA1, SMA2। एनपीए के फुल फॉर्म क्लियर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट किन किन केसेस में एनपीए बन रहा है वो क्लियर हो गया। SMA0 क्या है, SMA1 क्या है, SMA2 क्या है, जरा दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड असेट मतलब आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, ओके, रेगुलर इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो बेटा SMA0, दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई SMA1, तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो SMA2 हो गया। ऐसे पढ़ लो एक बार फटाफट से। डेफिनेशन में असेट दिया वो क्लियर नहीं है। कहां पर असेट दिया है? वो छोड़ क्या कर दिया है, इसको पढ़ जा रहा, सब स्टैंडर्ड का मतलब पढ़। हम लोग ना ग्राउंड पे पढ़ते थे ना, जैसे वहां जाके कोचिंग वगैरह में, भाई बहुत मूर्ख बनाया जाता था। इतना मूर्ख बनाते थे ना, इतना मूर्ख बनाते थे, मतलब आधा घंटे में टॉपिक खत्म। एनपीए की परिभाषा में एनपीए खत्म कर देते हैं। आज तक कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के अलावा बिल डिस्काउंटेड पढ़ा ही नहीं। सोचो, इस देश का एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाले स्टूडेंट से बड़े जो खतरनाक है वो टीचर हैं। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। सरस्वती मंदिर में हमें भी ग्राउंड में पढ़ाते, बेटा वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग की बात कर रहा हूँ। वहां तो लट्ठे ले लेके पढ़ाते थे। उसके बाद एक काम और करते थे, घर पे और आते थे हमारे आचार्य जी, ओके, साइकिल से आते थे घर पे आचार्य जी, और उसमें एक खर्रा बना के लेकर आते थे पूरा का पूरा। क्या आपका सुबह बेटा 7 बजे उठता है? माँ से पूछते तो माँ कहती टिक लगाएं कि नहीं लगाएं। मैंने कहा माँ लगा दो प्लीज, टिक लगा दो, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। वो माँ के पैर छू के जाता है कि नहीं जाता है, टिक लगवाते थे पूरे के पूरे। अगर टिक में एक भी गड़बड़ होता था ना बेटा, सच बता रहा हूँ, मैं पिट चुका हूँ ना उसके चक्कर में। बहुत पिटते थे वहां पर, बहुत पिटते थे। अब आते सब स्टैंडर्ड पे। देखो, जिंदगी में ना हर चीज आपके बड़े काम आती है, वहां के सदाचार बड़े काम आए। 90 डेज के बाद इन्होंने एनपीए डिक्लेयर किया, बट 90 डेज से पहले इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक SMA0, ओके, SMA1 और बेटा SMA2, फाइन। अब जब 90 डेज के बाद एनपीए डिक्लेयर हो गया तो एनपीए डिक्लेयर होने के 1 साल तक, एनपीए डिक्लेयर होने के 1 साल तक बोलते हैं सब स्टैंडर्ड असेट व्हेन एनपीए रिमेन ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। अगर 12 महीने तक ड्यू है तो ये क्या कहलाएगा? आपका सब स्टैंडर्ड असेट, ओके। समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? एक इंस्टॉलमेंट ड्यू SMA0, 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू, दूसरा इंस्टॉलमेंट SMA1, तीसरा इंस्टॉलमेंट SMA2, फाइन। तीसरा भी ड्यू हो गया, नहीं पे किया, एनपीए डिक्लेयर कर दिया। एनपीए 1 साल तक चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो बेटा इसको किस में रख देंगे? सब स्टैंडर्ड असेट में। सब स्टैंडर्ड असेट में। होता क्या है ना, कैटेगरी में रखने का लॉजिक है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ना, आरबीआई की जब रिपोर्ट आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, प्रोविजनिंग, कवरेज रेशियो, पढ़ते हैं, है ना? पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? ऐसे क्या शकल देख रहे हो यार, पीसीआर कितनी बार तो करंट अफेयर में पढ़ाया मैंने, है। प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग ये होती है कि इतना लोन आपका सब स्टैंडर्ड में चल रहा है, इसके अगेंस्ट में इतना फंड अपने पास मेंटेन करके चलिए। इतना आपका इसमें चल रहा है इस कैटेगरी में, उसके अगेंस्ट में इतना अपने पास प्रोविजन रख के चलिए। सोचिए कि अगर कल को ये सिचुएशन बदतर हो गई, ये पैसा नहीं आया, तो आपके पास कुछ इनफ अमाउंट तो है ना उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। आप पूरा सेट ऑफ नहीं कर सकते, बट आप कुछ तो सेट ऑफ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एक मित्र सुशांत झा, इसको 5 लाख रुपए दिए। सुशांत शकल से तो बड़ा बढ़िया लग रहा था, अकल से भी बढ़िया लग रहा था, लेकिन ये कुछ दिन बाद इसने शकल और अकल दोनों से विश्वास हटा दिया। मैंने इससे कहा, ए भाई मेरा पैसा देना। जब आया था तो कहता सर आई नीड अ मनी। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा भाई भाई को तुरंत दो। और जब पैसा ले गया तब मैं उल्टा हो गया, ए भाई मेरा पैसा देना, ए भाई मेरा पैसा देना।
अब मैं इसके पास गया, मेरा पैसा ही नहीं दे रहा भाई मेरा, समझना। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि सुशांत ने मेरा पैसा लिया है, एक काम करता हूं मैं कुछ पैसा अपने पास रख के चलता हूं कि भविष्य में, ये पैसा मेरा भी नहीं था, मैंने भी किसी और से लिया था। जैसा बैंक लेता है ना कस्टमर का पैसा फिर आगे लोन के तौर पर देता है, मैंने भी किसी और से लिया था, अब मुझे उसको पे करना था। अब तुमने तो दिया नहीं तो मैं क्या करूं, उसको तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं कुछ पैसा जो अपनी इनकम उनमें से निकाल निकाल के थोड़ा सा बचा बचा के रख रहा था कि कल को सुशांत अगर बेवफा निकला तो मेरे पास कुछ तो पैसा होना चाहिए कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं अपने लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। तो ये होती है प्रोविजनिंग। ओके, जो कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा, बट इतना डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी सिंपल समझा रहा हूं। पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू एसएमए 0, दूसरी एसएमए 1, तीसरी एसएमए 2 हो गई। 90 डेज के बाद एनपी हो गया, एक साल तक उसे किस में रखेंगे यहां पर हम ठीक है, इसे रखेंगे हम लोग सब स्टैंडर्ड में। अब सब स्टैंडर्ड भी हो गया 12 महीने तक, बेटा सब स्टैंडर्ड को बोलते हैं हम लोग डाउटफुल असेट। लेवल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, एक पहले खोर था फिर एक और आगे बन गया एक और व्यक्ति, ठीक है, लेवल बढ़ता चला जा रहा है उसमें। ये 12 महीने तक ड्यू हुआ सब स्टैंडर्ड है, और 12 महीने ड्यू हो गया, बेटा ये डाउटफुल असेट है। जैसे इस तरीके से रख लो कि जैसे वो एक मूवी नहीं थी, उसी में तो है जो ये गुड बॉय बैड बॉय, वो क्या करता है क्लास ए वाले बच्चों बच्चों को ज्यादा नहीं समझाता है, क्लास बी वालों को भी इतना ही समझा, क्लास सी वालों को तो बहुत समझाता है, क्योंकि वहां पर पढ़ने वाले नहीं होते, वो प्लेन बना बना के फेंक रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, सीटी मार रहे होते हैं, बियर पी रहे होते हैं, यही सारी चीजें चल रही होती हैं। अब उनको सुधारना उनके लिए टफ होता है, तो उसने उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया। उनको पता है ये वाली कैटेगरी सुपर डुपर कैटेगरी है, ओके, इनको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। जो कैटेगरी ए है वो इतनी सुपर डुपर नहीं, उनको अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है, वहां पर थोड़ा रिगरस होकर काम करने की जरूरत है। मतलब कैटेगरी में रखने के फायदे है ना, कैटेगरी में रखने के फायदे हैं कि नहीं है। अरे घर में माँ ने जब किचन में जब बनाई तो उसमें भी उन्होंने सारी दालों को अलग रखा था कि बेटा क्या खाओगे, मसूर की दाल, मैंने कहा हाँ, तो तुरंत उन्होंने निकाल दी अरहर की दाल। अगर सब मिक्स कर देंगे तो फिर माँ बैठ के निकालेंगे एक एक दाना, हाँ 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 बहुत बढ़िया, मसूर अलग काली, पीली अरहर अलग, ऐसा होगा, पॉसिबल होगा। चीजें कितनी मिसमैनेज्ड है ना। और इस कैटेगरी में रखने का पर्पस ये होता है कि चीजों को वो जो बैंकर्स हैं वो अपने आगे की प्रोसेस को आसान बना सके। ये समझना, क्लासिफिकेशन आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है कि बैंक को क्लासिफिकेशन करना चाहिए, असेट क्लासिफिकेशन। असेट क्लासिफिकेशन नहीं करते इसीलिए तो बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती। कितनी दफा पढ़ा चुका हूं, फलाने फलाने बैंक के ऊपर, हाँ अब आ रहा है लिंक है ना, देखो मुंह खुल गया सबका, अब समझ में आने लगा धीरे धीरे कि असेट क्लासिफिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से बैंक के ऊपर इतने की पेनल्टी लगाई, इतने की पेनल्टी लगाई, इतने की पेनल्टी लगाई। असेट क्लासिफिकेशन इज मैंडेटरी, ओके, समझ रहे हो। अब पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ, करंट अफेयर का बैकग्राउंड क्लियर हो रहा है। करंट अफेयर में जो पेनल्टी लगती है उसका रीजन है, आरबीआई ने बोल रखा है कि ये आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे देन यू हैव टू फेस पेनल्टी, यू हैव टू फेस रेस्ट्रिक्शन, ओके। एंड उसका एक उदाहरण ये ना सब स्टैंडर्ड असेट डाउटफुल, ये सारी चीजें। डाउटफुल असेट का टाइम बता दीजिए, लिखा तो पढ़ ले इसे भाई डॉली, सॉरी बहन डॉली। देख बेटा, सब स्टैंडर्ड 12 महीने, फिर सब स्टैंडर्ड और 12 महीने, तो यहाँ पर ये बन गया डाउटफुल असेट। सामने लिखा तो है कि व्हेन सब स्टैंडर्ड रिमेन ड्यू फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये भी तो ये बन गया आपका डाउटफुल असेट। क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट समझ में आ रहा है। ऐसे में क्लियर हो गया, यहाँ पर ये लाइन पूरी क्लियर है, यहाँ पर डाउटफुल असेट आ गया, ये सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल असेट आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या ना, इसके बाद बैंक कराता है ऑडिट। अरे बहुत हुआ यार, त्रस्त आ गए, पैसा ही नहीं देता सुशांत, इसके घर के चक्कर लगाते हैं, हाय मेरा पैसा, ओए मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, ओए मेरा पैसा, ए भाई दे दे भाई, ये भाई दे दे भाई, शादी वादी करनी, पैसा दे दे भाई, सुशांत दे दे मेरे भाई, सुशांत दे दे। सुशांत कह रहा है कि सुशांत ताला लगा के बैठा है। जैसे हम लोग मेरे घर में ना एक बार टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, तो मैं और मेरा छोटा भाई क्या करते थे, बाहर से ना ताला लगा के छत पे चले जाते थे, हम लोग सरकारी मकान में रहते थे, तो बाहर से ताला लगा के छत पे चले जाते थे, और ऊपर से यूं खड़े होकर, छोटी सी गॉक थी उसमें से खड़े होकर यूं देखते थे, गए वो साइकिल से अपने, तो फिर वापस नीचे आते थे, लॉक खोल लेते थे हम लोग। बहुत उस्ताद रहे उस टाइम पे हम लोग। तो जब चले जाते तो मम्मी पूछती है सर नहीं है, मैंने मम्मी पता नहीं सर क्यों नहीं आए, लेकिन हम चुपचाप ताला बाहर से लगाते, तो मम्मी भी सो रही है ना पता चल रहा किसी को, ताला उन्होंने देखा वो भाग गए। ऐसे सुशांत के घर पहुंचा मैं, सुशांत ने भी ऐसे ही काम किया, ताला लगाया भागे। मैंने कहा ये मेरे भाई मेरा पैसा दे। मैंने ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इतने दिन गया ना भाई, पैसा ही नहीं देता, देता ही नहीं है यार। बैंक वाले भी तो देखो जाते हैं ना, आप लोग कभी अपने मित्र को फोन करिएगा, एक आध दो बैंकर बन गए, उनसे पूछना कहाँ हो, तो वो कहेंगे रिकवरी में लगे, रिकवरी में। किसमें लगे,
रिकवरी में लगे, रिकवरी में। रिकवरी का मतलब ही यही है भाई, वो घर घर जा रहा है, ए भाई मेरा पैसा दे, ए मेरा भाई पैसा दे। अब बैंक को पता चला इससे पैसा नहीं मिलने वाला, देन दे विल गो विद ऑडिट। ओके, वो ऑडिट के साथ जाएंगे, ऑडिट कराएंगे, जांच कराएंगे, उनको पता चल गया इससे पैसा नहीं मिल रहा, इसको वो लॉस असेट डिक्लेयर कर देंगे। लॉस असेट डिक्लेयर कर देंगे, और लॉस असेट डिक्लेयर होने के बाद फिर बेटा रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। ओके, इन्हीं के लिए बनाई गई है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, बैड बैंक। ये क्या करते हैं, अब बैंक को पता है कि सुशांत जैसे लोग हैं, इनके पास कितना भी चले जाओ पैसा नहीं मिल रहा, तो बैंक के लिए तो ये लॉस हो गया। तो बैंक कहता है चलो मेरा पैसा डूबत में जाए, डूबत ऋण बन जाए, मैं एक काम करता हूं, समथिंग इज बेटर देन एवरीथिंग। समथिंग इज बेटर देन, क्या होता, क्या बोलते हैं उसे, मेरा अंग्रेजी थोड़ी वीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है ना। वैसे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था, कुछ भी नहीं मिलने वाला था। चलो इनको एक काम करते हैं, NARCL जो बैड बैंक है, इनको लोन बेच देते हैं। ये अपना क्या करते हैं, NPA बेचते हैं। अब देखो न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर जब जब पढ़ोगे ना, अब लिखा आएगा इस बैंक ने अपना लोन NARCL को बेच दिया। ये भाई क्यों बेच दिया, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है पैसा रिकवर करना। ए भाई करते करते इतने बैंकर रिटायर हो गए, और फिर नया चलन आ गया, फिर और नए बैंकर बन गए, ए भाई देना, ए भाई देना। बैंक के समझ में आ गया भैया, बैंक में कर्मचारी आते रहेंगे जाते रहेंगे, सुशांत झा बेटा ये पैसा देने वाला नहीं है, तो एक काम करो NARCL को दो। NARCL जाएगा, कैसे भी पैसा कलेक्ट करेगा, पैसा निकालेगा, और वो हमको देगा, और अपना कमीशन वमीशन काट के। समझ में आया। डॉली सब स्टैंडर्ड के 12 महीने के बाद, फिर 12 महीने बाद होगा वो डाउटफुल। सुमित सिंह, मेरे को तो बोलने में भी डर लगता है, कब मेरी इंसल्ट कर दे। हाँ यार तूने अच्छा लिखा, अब तू लिखना भी कम कर दे, ठीक है, नहीं तो वक्त दूर नहीं कि लिखने पर होगी। ओके, अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, यहां तक समझ में आ रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ, फिर मैं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, लिखूं NPA मतलब, और भाई 90 दिन बाद NPA, फिर उसके ये सारी चीजें, फिर ये सारी चीजें। चीजों को समझो, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। ओके, आपको चीजें याद रहेंगी, अगर एग्जाम में अलग लैंग्वेज में भी आ गया तो अपना थोड़ा रीजनिंग लगा के आंसर टिक कर पाएंगे। कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, क्या सुदीप्ता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा भाई। नो डाउट, 31 जन को बैंक महापैक लिया था, उसमें RBI ग्रेड भी इंक्लूडेड था, पर अब नहीं है, हो जाएगा ऐड। कार्तिक मेल कर दे, 200% ऐड होगा, 200%। ठीक है, क्योंकि 4 जनवरी 2022 से लॉन्च किया गया है, उस रात तक ना सारे बैंक महापैक में सब कुछ ऐड है, उसके बाद बैंक महापैक में कुछ भी ऐड नहीं है, मतलब ये RBI ग्रेड भी नहीं ऐड है। समझ आ रहा है, लेट ज्वाइन किया, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस असेट, लॉस वन व्हेन बैंक और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर RBI इंस्पेक्शन हैज आइडेंटिफाइड लॉस, बट ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, ये पढ़ लो एक बार। अच्छा, मैंने एक टारगेट रखा है, 3rd of Feb माई इज बर्थडे। ओके, अपनी जिंदगी का 1 साल और मेरा कम होगा, बुढ़ापे की तरफ मैं अग्रसर हूंगा। देन आई डिसाइड कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पर 21,000 का लाइव का सेशन रखते हैं। ओके, सो पॉसिबल है क्या, हम लोग 21,000 लेकर आ पाएंगे, लेकर आ पाएंगे हम लोग। अरे लाएंगे, नेगेटिविटी तो है ही नहीं सिस्टम में, साम दाम दंड भेद। ओके, कितना भी लगाना पड़े लगाएंगे और लेकर आएंगे। ओके, एक ने मेरे को बोला था शायद नहीं आएंगे, मैंने कहा कैसे नहीं आएंगे यार, हाँ? कैसे नहीं आएंगे, इंसान सोच ले तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। टुमारो इज माई बर्थडे सुशांत झा, अरे वाह यार, हैप्पी बर्थडे ब्रो, मेरे पैसे चुका दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आपका एड्रेस बता सकते हो, हाँ एड्रेस बता सकता हूँ, सिलेक्शन ले लो उसके बाद एड्रेस बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले नो गिफ्ट नथिंग। लिटरली आई वांट कि यार तुम लोगों का सभी का सिलेक्शन हो, ओके, सभी लोग सिलेक्टेड हो, और मैं तो चाहता हूँ वॉरियर कभी तुम लोगों को लगे कि यार सर
कभी सिचुएशन थोड़ी अप एंड डाउन है तो वॉरियर इस लेवल पे पढ़ लो ना कि कल को तुम फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ाने लग जाओ। देयर लॉट ऑफ फैकल्टीज यार हु आर टेकिंग माय लेक्चर। मैंने देखा है पीपीटी कॉपी कर करके पढ़ा देते हैं। मैंने कहा सही है यार, वो कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो ना, क्या दिक्कत आ रही है। चलो ये क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्टोरी की तरफ चलते हैं और प्रीवियस स्टोरी की तरफ। कंपनी एक्ट हुआ करता था, आज भी होता है। देखो वसूली का ना जो रिकवरी की प्रोसेस अलग अलग है, बहुत अलग अलग प्रोसेस है। अपने देश में लूपहोल बहुत है, कोई भी कानून बन जाता है, कानून में कमियां बहुत है, ऐसा है कि नहीं है? सर मैंने गलती से आईबीपीएस प्री क्लियर कर लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके चलो, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। होता क्या था ना, लोग बहुत बड़े वाले होते हैं, बहुत बड़े वाले, उनको पैसा मिल जाए ना, उनको पता चल जाए कि सामने वाले को पैसा कैसे उनको घुमाना है, तो वो घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। सामने वाला जाएगा ए भाई देना, वो ताला लगा के घर से भाग जाएंगे, छत पे चले जाएंगे, ऐसा करते रहेंगे, बट वो पैसा आपका देंगे नहीं। ऐसा होगा। बैंक ने भी ऐसे लोन देना स्टार्ट किया। कंपनीज एक्ट का सेक्शन कहता था, एक XYZ एक सेक्शन हुआ करता था, वो कहता था कि अगर किसी को अपना पैसा चाहिए तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में। कहाँ जाना पड़ेगा मेरे भाई? सिविल कोर्ट में। वहां पर लड़ाई के मुकदमे भी चल रहे हैं, दहेज के मुकदमे भी चल रहे हैं, इसने उसका सर फोड़ दिया, उसने इसका सर फोड़ दिया, इसकी टांग तोड़ दी, उसकी टांग तोड़ दी, बेटा ये अलग मुकदमे चल रहे हैं वहां पर। और वहां पर एक और मुकदमा पहुंच गया रिकवरी का। अपने देश का जो सौभाग्य है वहां पर ये है कि आप अगर किसी के साथ डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप जिंदा रहते कभी भी डिवोर्स आपको मिलने वाला नहीं है। ये मैंने फील किया है, ठीक है, मैंने फील मतलब ऐसा नहीं किया, मैंने फील किया है। मतलब ये है कि मैं आसपास देखा है तो ये मेरे को समझ में आया कि किसी ने अगर डिवोर्स केस डाले तो ना मिलने वाला नहीं, क्योंकि अपने देश में केसेस ही इतने चलते रहते हैं। ये केस वो केस, बेचारा अपना केस लेके गया, तारीख पे तारीख, 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 और मेरे भाई तारीख पे तारीख चलती रहती है। अब वो पहले छोटा था तो जब बच्चा बच्चा हाथ में था तब लेके जाता था, जब बड़ा हो गया तो भाई साहब बेटा लेकर जाता है आपको, क्या पापा चलो अब तुम्हारा डिवोर्स करा के लेकर आ रहे हैं। बट बेटा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और तारीख पे तारीख कम होती नहीं जा रही है। तो अल्टीमेट ये सिचुएशन है। और वहां पर एक और केस पहुंच गया, रिकवरी का केस और पहुंच गया। अब रिकवरी के केसेस पहुंचे तो केसेस और पेंडिंग होने लगे, और पेंडिंग होने लगे, और पेंडिंग होने लगे, और लोगों को फायदा मिलने लगा। अरे काम करते, पैसा लेते उधारी पर, बैंक जाएगा, बैंक जाएगा वहां पर सिविल कोर्ट में केस लड़ने के लिए, और वहां पर क्या चलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख 10-10 साल, 15-15 साल केस है। उनको मजा आने लगा, अरे यार ये तो एक प्रोसेस बन गया, इससे तो हम लोग पैसा उधार ले सकते हैं और पैसा ना चुकाए, आराम से केसेस बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहो बढ़ते रहो लड़ते रहो, बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। अल्टीमेट होता क्या है, इसने उसके मारा, उसने इसके मारा, एंड में आके समझौता ही तो होता है, ले दे के। होता नहीं होता है? बताओ ना, कितनी भी लड़ाई हो जाती है, पहले खूब लड़ाई होती है, आपने उससे बात नहीं करी, आपने उससे बात नहीं करी, फिर ले देके सेटलमेंट ही तो होता है, चलो ठीक है सॉरी, ठीक है सेटलमेंट ही तो होता है मेरे भाई। ऐसा तो होता नहीं कि लड़ाइयां चलती रहेंगी, सेटलमेंट होता है। यहाँ पर भी वही होगा, 10 साल 15 साल बीतेगी, सेटलमेंट ही होगा। लेकिन यार दोस्त केसेस बहुत पेंडिंग होने लगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ चुका था टीपीटी का। टीपीटी यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जस्ट हाँ तारीख पे तारीख चलती रही। ऐसे में इन्होंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, कुछ स्पेशल कोड बनाते हैं। ओके, स्पेशल कोड लाइक जो कि सिर्फ रिकवरी का काम करेंगे, ओनली फॉर रिकवरी, ओनली फॉर रिकवरी। इसमें कोड बनाएगा डीआरटी और डीआरएटी। जिस वर्ष मैं इस धरती पर जन्म लिया था उसी वक्त इन्होंने भी धरती पर इस जन्म लिया था, 1993। ओके, डीआरटी एंड डीआरएटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। समझ में आया? समझ में आया मेरे दोस्त? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, डीआरटी में केसेस लड़ने जाओगे, बहुत बढ़िया। डीआरटी से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं देन फिर आप कहां जाएंगे, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। मेरी बात समझ में आई? लाइक हाई कोर्ट में जाते हो ना, फिर हाई कोर्ट में नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता देन फिर कहां जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में। वहां नहीं, वहां हो गया तो फिर तो फाइनल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइक उसी तरीके से डीआरटी फिर डीआरएटी। अब हुआ क्या बेटा, 2002 आते 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 यहां पर भी केसेस क्या होने लगे, पेंडिंग होने लगे। क्योंकि सुशांत झा जैसे लोगों की कमी तो है नहीं इस देश में, ठीक है।
ये पैसा लेंगे फिर पैसा चुकाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी एक और कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, टीपीटी का। वही टीपीटी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही और बेटा चलती रही। काफी केसेस यहाँ पेंडिंग होने लगे। दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों केसेस में सिमिलैरिटी है। वो क्या सिमिलैरिटी है जरा बताओ, दोनों केस में सिमिलैरिटी क्या है? यहां पर भी कोर्ट जाना पड़ रहा है और यहां पर भी कोड जाना पड़ रहा है। चलो पहले तो माना कि सभी के लिए एक कॉमन कोड था, अब तो ये था रिकवरी के लिए स्पेशल कोड बन गए, लेकिन केसेस ही इतने हो गए थे यार, कमी नहीं है चोरों की। ओके, सॉरी यू आर नॉट चोर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू, लेकिन यू आर जस्ट एन एग्जांपल। बट दोस्त चोरों की कमी नहीं है, चोर इतने हो गए थे ना, वो पैसे ही नहीं चुका रहे आपके। ले जाते हैं बैंक से, ले जाएंगे, चुकाएंगे नहीं। बहुत सारे लोग तो, थोड़ा जाओगे रूरल एरियाज में, गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक फाइनेंस करा लेंगे, कोई पैसा मांगने आएगा मार के और भगा देते हैं, पैसा और नहीं देते, बाइक रख लेते हैं। होता है कि नहीं होता? होता है काफी होता है बेटा। ऐसे ही होता है कि थोड़े दबंग वबंग लोग होंगे, कोई कहेगा ए भाई सुन, कौन सी बाइक ली? हार्ले डेविडसन ली है, लोन पे और ले लिया हार्ले डेविडसन, एक एग्जांपल के तौर पर। 5 लाख की बाइक है, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिए, सोचो 1 लाख की बाइक, 1 लाख में बाइक आ गई। अब वो मांगने जा रहा पैसे, अब वो ले ले पैसे भाई, आजा आजा ना, घर आना ले लो पैसे। कैसे लोगे जो रिकवरी करने जा रहा है? आदमी डर के मारे नहीं आ रहा, पड़ा हुआ है एनपीए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? तो ये क्या है, रिकवरी की प्रोसेस बड़ी बेकार चल रही है। दोनों ही केस में आपको कहां जाना पड़ रहा है? कोर्ट में। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा आगे, इनको सोचा कि यार एक काम करते हैं, कोई एक्ट लेकर आते हैं जिस एक्ट में आप मात्र 60 दिन का तो नोटिस दोगे। अगर 60 दिन में आपका पैसा दे दिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया तो बेटा उठा लो प्रॉपर्टी उसकी। ठीक है, उठा लो। 60 दिन में पैसा दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी को उठा लो मेरे दोस्त। एक्ट का नाम था सरफाइसी एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। याद है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। कितनों को याद हो गया ये? सर, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकती है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, सीसी कैश क्रेडिट, ओडी ओवरड्राफ्ट, बीडी बिल डिस्काउंटेड। जरा पढ़ते हैं इसे, जरा देखिए। ये इतने सारे लोग क्यों देख रहे हैं स्क्रीन पे? असल में इन लोगों ने Y168 कोड लगाया था, तो जितने भी लोग सिर्फ Y168 कोड लगाते हैं वो स्क्रीन पे दिखते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, आपके मित्र या मित्री जो भी कुछ भी बैंक महापैक लें या कुछ लें, बेटा Y168 कोड लगवाइएगा। एक मिनट रुकिएगा बस। फाइनली यार इंटरनेट लग गया। अब ये है ना कि क्लासेस जो है अपनी हैम्पर हो रही थी ना, बीच बीच में रीशेड्यूल हो रही, ऊपर नीचे हो रही थी सारी क्लासेस। अब वो कल से नहीं होंगी, ऑन टाइम सारी क्लासेस रहेंगी, और फिर हम लोग कभी भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आज रात को मेरा प्लान है एक, कि वो एसबीआई वाले बच्चे जो है ना, आईबीपीएस वाले, वो मेरे से बड़े नाराज चल रहे हैं। तो मैंने कल ले भैया 4 4 घंटे नॉन स्टॉप क्लास दे दूंगा, 6 से 8 एक दे दूंगा, उसके बाद 4 घंटे और 6 घंटे। अब अगर वो खुद ना बोल जाए कि सर 6 घंटे ज्यादा हो रहा है, तब समझ में आएगा, ठीक है? तो वो आज ही 40-50 पेज पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत बताओ? हमारे साथ काफी ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बैंकर हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो सीबीओ बैच के हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, जिनसे मेरा डिस्कशन बहुत बार कॉल पे भी हुआ है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज यार आप कमेंट कर सकते हैं। रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्लाइड पूरी दिखा देता हूँ, जिससे कि तुम लोगों के पास पीडीएफ जब आएगी तो वो तुम्हारे काम आए पूरा पढ़ने में बन के। एक होमवर्क लिखो, NARCL, NARCL, ओके, ये पढ़ना है तुम्हें। MTS एंड CDS के लिए कौन सा बैच लूं? राहुल सुबह 7 बजे करंट अफेयर देख। चलो ठीक है। मित्तल लेट मी चेक यार, मैं थोड़ा बिजी रहा हूं तो मैंने इसको देखा नहीं है, मैं इसको देखता हूँ। IPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो आप? थोड़ा ऑकवर्ड गया है क्या रिजल्ट? किस तरीके से, कट ऑफ हाई गई है क्या? फिर बहुत ज्यादा सर, क्लर्क ने डिमोटिवेट। चलो देख लेते हैं, ओके। IBPS वालों का मैं दामाद हूँ बेटा, मेरी बात सुनेंगे 2 मिनट में, बट मैं फिर भी देख कोशिश करूंगा। कोई अगर प्रोसेस, देखो मैं हंस रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये कहे कि अरे सर ऐसा है। मेरी जिंदगी में ना, मैं हमेशा से एक चीज बताता हूँ, मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं रही है, तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि रोकर कुछ होने वाला नहीं है। 13,000 का मेरा लाइफ का टारगेट था, 12,500 पे लाइट गई, उससे बस क्या हो सकता था? बट फिर भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं कम हुई थी, क्योंकि मुझे पता था क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता ना। SBI PO में लास्ट ईयर जो एग्जाम रहा था, उसमें 24 क्वेश्चन आए थे पढ़ाए हुए। बच्चों ने बहुत सुनाया, बट 24 क्वेश्चन कम नहीं होते, 60% तो आया था एग्जैक्ट। इस बार जब SBI PO देगा ना, 30 प्लस ठोके हैं बच्चों ने। तो मतलब कहने का ये है कि देखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करने की जरूरत होती है। तो वैसा ही आप लोग भी समझिए। सुशांत, मेरे पैसे टाइम से पे कर दियो, बाकी पढ़कर आइयो बेटा ये वाला, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जब मैं पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें फिर दोबारा से स्टडी करेंगे, ओवरव्यू दूंगा। और नेक्स्ट क्लास बेसिल नॉर्म्स की होने वाली है, इसको खत्म करके बेसिल नॉर्म्स को स्विच करेंगे, ओके। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, ओके।